नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करके विभीषण से मुलाकात कर लिया। अब इसके बाद विभीषण और हनुमान जी के बीच में क्या संवाद हुआ है अब हम देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन्हि महु जीव बिचारी, तात कबह मोहि जान अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरस हट दीन्हा, सुनह विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, असमय अदम सका सुन मोह पर रघुबीर, कीन्हि कृपा सुमिरि गुण बरे बिलोचन नीर। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले विभीषण क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। सुनह पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन्हि महु जीव बिचारी, तात कबह मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा है कि देखिए, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी रहनी सुनो, मैं कैसे यहाँ रहता हूँ जरा सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। क्योंकि हम सब जानते हैं जितना भी हम चबाते हैं लेकिन जीभ तो बहुत बच के रहता है। क्यों? देखिए, बेचारी जीभ हे तात, मुझे अनाद जानकर सूर्य कुल के नाथ रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि मैं तो राक्षस हूँ। और उनके आगे और भी बताते हैं, देखिए, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देखिए, यह तो तामसी मतलब राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। लेकिन एक बात है हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है। क्यों? हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आपसे मुलाकात हो गई, इसका मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर अवश्य है। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम्हें मोहि दरस हट दीन्हा, सुनह विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब भी श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके मतलब अपनी ओर से ही आकर मुझको दर्शन दिए हैं। और हनुमान जी ने कहा, देखिए हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हम ये माना जाता है कि हरि भक्तों के अनुरूप चल, मतलब अगर भक्त इतना जितना ज़्यादा जिस प्रकार चाहते हैं भगवान वैसे दर्शन देते हैं। क्योंकि भक्त सुलभ है, मतलब भक्त वत्सल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्त वत्सलता की क्या क्या बताएं, कितना भी बताएं कम ही हो जाते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा,
ते ही दिन ताहि न मिले आहार। देखिए, अरे आप तो इतने राक्षस आदि की बात कर रहे हैं, लेकिन भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं तो कोई उच्च जाति का आई ही नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं तो चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच माना जाता है। लेकिन ऐसा एक कहते हैं कि अगर कोई प्रातः काल जो हम लोगों को मतलब बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे लोक रीति है, ऐसे कहते हैं। लेकिन अस मैं अदम सका सुन मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरी गुण बरे बिलोचन नीर। हे सका सुनिए, मैं ऐसा अदम हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर श्री रामचंद्र जी ने तो श्री रामचंद्र प्रभु ने मुझ पर भी कृपा की है। तो भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जलभर आया है, मतलब आनंदाश्रु या परम, ये तो प्रेमाश्रु जो कहते हैं इस प्रकार आए हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, भगवान की कथा सुनते ही या अगर स्मरण करते ही एक प्रकार का मन पुलकित हो जाते हैं। और इसी पद की व्याख्या और एक बार संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, विभीषण कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, अब मेरे रहने का ढंग सुनो, क्योंकि मैं कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाद जानकर सूर्यवंश के स्वामी रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर अनुग्रह करेंगे? ये हो सकता है प्रभु की कृपा मुझ पर होने की संभावना है। मेरा शरीर तामसी है और राक्षसी है, और जिन साधनों से भगवान मिलते हैं मैं उनसे भी रहित हूँ। मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति भी नहीं है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है। क्यों विश्वास हो गए कि प्रभु की मुझ पर कृपा है? कैसे कृपा है, कैसे पता चला है? क्योंकि हरि की अनुकंपा के बिना संत नहीं मिलते। आप तो आपसे मुलाकात हो गए, आप जैसे संत से मुलाकात होना ही ये तो बड़े उदाहरण या निशान है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है। और आगे देखिए, जब श्री रघुनाथ जी ने मेरे ऊपर दया की है तभी आपने हट करके जबरन मुझे दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना तो आप यहाँ तक आएंगे भी नहीं। आने पर भी बाकी मंदिरों में जैसे चुपचाप देखकर चले आए हैं, ये वैसे यहाँ भी आप जाने वाले हैं, लेकिन नहीं किया, हट करके मुझसे आपने मुलाकात कर ली है। इसका मतलब प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की कृपा मुझ पर है। अब हनुमान जी का उत्तर देखिए, हे विभीषण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की रीति सुनिए, वे सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, क्योंकि वो सेवक से बहुत प्रसन्न हो जाए जब जो हरि नाम लेते। अब यहाँ तक कहते हैं कि हरि को भी आप कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हरि भक्त को कुछ बोले तो भगवान आपको दंड देता है। इसलिए भक्तों पर इतनी कृपा, इतनी भक्त वत्सल, इसलिए कहते हैं करुणा निदान दया सागर, क्या क्या कितने उपमानों से तुलसीदास ने बता दिया। और आप ही कहिए, और हनुमान जी ये भी बता रहे, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो कोई उच्च जाति का ही नहीं, मैं तो चंचल वानर हूँ और सब तरह से दीनहीन। ऐसे भक्त दास्य भक्ति में के दीनहीन, निर्धन, अबोध, असहाय, गरीब, क्या क्या उपमान तुलसीदास भी उदाहरण। मैं तो दीनहीन, निर्धन, गरीब, अबोध, असहाय कह तुलसीदास इतने अपने के लिए नीच शब्दों का मतलब निम्न कहते, क्योंकि भक्त को एकदम सबसे निम्न, इसीलिए दास्य भक्ति के उदाहरण के रूप में हम तुलसीदास को बताते हैं। देखिए, यहाँ हनुमान जी के माध्यम से भी तुलसी की भक्ति पता चलता है। मैं तो चंचल वानर हूँ और सब तरह से दीनहीन, और यहाँ तक माना जाता है कि अगर सुबह सुबह कोई बंदर का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन तक भी ना मिल जाता है। ऐसे कहावत है, ऐसे कहते हैं लोग। हे मित्र सुनिए, मैं ऐसा ही नीच हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
तो मुझ पर भी दया ही किया। अगर मुझ पर ही दया करे तो आप पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान के गुणों का स्मरण कर हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आए हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा, भगवान की करुणा निधान की गरिमा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्त वत्सलता आदि के बारे में विभीषण और हनुमान जी के बीच में इस प्रकार बातें चली हैं और आगे क्या हुआ और आगे के पदम में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।